स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश गेडिया, टेक्निकल एंड अल्गो एक्सपर्ट। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अल्गो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन कि अल्गो कैसे कैसे काम कर रहा है, अल्गो का बेनिफिट क्या है। तो मैं आज आपको सब डिटेल्स में बताता हूँ। उसके अलावा अपने जो भी अभी पिछले एक साल से मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या परफॉर्मेंस मिला है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपना रूटीन ट्रेडिंग लाइफ में भी कितना बेनिफिट ले सकते हो, वो सब अपने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे अल्गो क्या है, तो अल्गो नॉर्मली क्या है कि एपीआई के थ्रू हम अपना जो सिग्नल्स जनरेट हो रहा है वो सिग्नल्स को ऑटो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप अभी मैन्युअली जो ट्रेड ले रहे हो उसके लिए भी आपने कोई सिस्टम बनाया होगा, कोई स्ट्रेटेजी बनाया होगा। तो वो स्ट्रेटेजी जब जनरेट हो रहा है उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, मैन्युअल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब उस टाइम पे मैन्युअल ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको सबसे पहले तो क्या है कि सिंबल सिलेक्ट करना है, जैसे कि इंडेक्स है, स्टॉक्स है, ऑप्शन है, फ्यूचर है। जैसे कि अपने अभी बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको सिंबल या फिर इंडेक्स सिलेक्ट करो, एक्सपायरी सिलेक्ट करो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, और रेट डालो, मार्केट से करना है, लिमिट से करना है। तो ऐसे 5-6 सिलेक्शंस अगर आपको करने पड़ेंगे, उतना करने के बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब सेम वे अगर अल्गो से आप काम कर रहे हो तो क्या है कि आपका एक स्ट्रेटेजी फिक्स है। जो स्ट्रेटेजी जैसे ही जनरेट हो रहा है या सिग्नल्स हो रहा है, वही सिग्नल्स को अपना सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ट्रेड कर लेगा। उसमें आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से प्री डिफाइन आप सब सिलेक्ट करके रख सकते हो, आपका जो भी सेटिंग है। तो कहने का मतलब कि जो मैन्युअली आप कर रहे हो वही इसमें होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि नॉर्मल केस में एज ए ऑप्शंस बायर, अगर आप ऑप्शंस में अल्गो बाय करना चाहे, अल्गो से ट्रेड करना चाहते हो, तो ऑप्शंस में क्या होता है कि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। उस टाइम पे अगर कभी कभार आप एंट्री लेने जाओगे तो आपको रेट लेट मिलेगा, या मतलब स्लिपेज मिलेगा। आपको जो रेट से एंट्री करना वो रेट होगा नहीं, आपको ऊपर के रेट से लेना पड़ेगा। तो वो जो ऊपर के रेट से ले रहे हो, जो रेट पे आपको लेना था उससे ऊपर के रेट से ले रहे हो, तो वो आपका एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी लॉस आपके बच जाएंगे। दूसरा कि इमोशन फ्री ट्रेडिंग होगा, क्योंकि अल्गो वो क्या सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है, जो नॉर्मली कोई इंडिविजुअल पर्सन इतना परफेक्ट सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इमोशंस आ ही जाते हैं। तो ये जो ट्रेड बन रहे हैं वो क्या है कि अपना सॉफ्टवेयर इमोशन फ्री सीधा ट्रेड कर देगा, सिस्टम बेस्ड ट्रेड करना है। अब काफी सारे लोग के मन में ऐसा भी सवाल है कि भाई अगर मैंने अल्गो स्टार्ट कर लिया तो मैं प्रॉफिट ही करूंगा, मुझे रोज प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले एक साल से ये यूज कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि महीने के 20-22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, उसमें से हार्डली 10-12 सेशंस ही प्रॉफिट होता है, बाकी के दिन तो लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शंस बाय करके काम कर रहे हैं। ऑप्शंस बाय करके काम करना उसका मतलब मुझे मूवमेंट मिलना चाहिए। अगर मूवमेंट है तो ही मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। अगर साइडवेज मार्केट है तो क्या सिस्टम के हिसाब से साइडवेज मार्केट में स्टॉप लॉस आपके बार बार लगते हैं। तो स्टॉप लॉस लगेगा तो उस दिन अपने लॉस आएगा, और हम तो सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए क्या होगा कि हमने जो सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा है वो अगर ट्रिगर हुआ तो अपना सॉफ्टवेयर ऑटो ट्रेड स्टॉप लॉस कर ही देगा। तो कहने का मतलब अगर सिस्टम फॉलो करके काम करोगे तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा, रोज प्रॉफिट मिलेगा ऐसा नहीं है। समझे आप बात को, कि रोज प्रॉफिट नहीं हो सकता, पर अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम को लॉन्गर पीरियड तक यूज करते रहोगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल रिजल्ट आपका रहेगा वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये अल्गो के बेनिफिट्स है। एक तो मैंने आपको जैसे बताया इमोशन फ्री ट्रेडिंग, फिर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कि आपने जो सिस्टम जनरेट किया वो टाइमली टाइम वाइज जैसे ही जनरेट होगा उसी सेकंड पे अपना सॉफ्टवेयर ट्रेड कर सकता है। तो ये सारे अल्गो के बेनिफिट है। उसके अलावा कि कभी कभार आप क्या करते हो, जब रैली मिल जाती है, रैली के टाइम पे उस पूरी रैली का बेनिफिट नहीं लेते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, लॉस में लॉन्गर टर्म तक खड़े रहते हो, तो ये सब अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम से टारगेट बुक करेंगे तो पूरी रैली का बेनिफिट लेंगे, और जैसे ही अपने अनफेवर जाता है तो जैसे थोड़ा सा भी अनफेवर गया, नेगेटिव हुआ, अपना सॉफ्टवेयर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा। तो ये क्या है कि आपको पूरा मोमेंट का बेनिफिट ले सकते हो, और एट ए टाइम जो भी सिग्नल जनरेट हो उसको ऑटोमेटिक फॉलो करता रहेगा। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि पिछले वीक में क्या हुआ अभी तक, या ये महीने में अभी तक मुझे कैसा क्या रहा, या लास्ट मंथ भी हमारा आज तक का। मैंने अगले वीडियो में मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि लास्ट मंथ पूरे एक साल में सबसे हाईएस्ट लॉस वाला महीना था। अराउंड 45,000 का लॉस हुआ था। तो एक ये चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो कि हम
अगर मार्केट में से हमें कमाना है तो क्या होगा, हमें मार्केट में टिका रहना पड़ेगा। अगर हम मार्केट में अपने रोज प्रॉफिट पोजीशन बनाएंगे तब जाके मेरा लॉस कवर करेगा, वरना तो लॉस कवर नहीं होगा। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हो सकता है कि साइडवेज मार्केट रहा या नॉन ट्रेंडिंग मार्केट रहा, उस टाइम पे हमें मूवमेंट नहीं मिलेगा, हमें लॉस होगा। तो उस वो कंटिन्यूस अगर वो लॉस देखने के बाद भी अगर आप हिम्मत से काम करोगे, या फिर उस जब वो रैली के टाइम पे अगर आप इस मार्केट में हो तब जाके वो आपका लॉस रिकवर होगा, वरना लॉस रिकवर नहीं हो सकता। मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट मंथ हमने 45,000 का लॉस किया था, लेकिन वही 45,000 ये 16 दिन में ही रिकवर कर दिया, और वो 16 दिन में से 2 दिन में ही, 2 अच्छे सेशंस में ही मेरा ये लॉस रिकवर हो गया। तो मैं मेरा कहना है एक ही है कि अगर कोई सिस्टम आपके पास है तो उस सिस्टम को ट्रस्ट कीजिए और उस सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो करो। अगर लोगों का क्या कहना है कि भाई ये सिस्टम तो लॉस ही कर रही है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए ही ये चल रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, पर वो ऐसा मार्केट में चलता ही रहता है। अगर आपको अच्छा सा प्रॉफिट करना है तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रस्ट रख के उस स्ट्रेटेजी को थॉरली फॉलो कीजिए, तब जाके आपको आगे से अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि अगर देखने जाओ तो मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ की बात करने जाए तो लास्ट मंथ क्या था अपना, 45,000 का लॉस था। 22 सेशंस में से 15 सेशंस हमें लॉस हुआ, 7 सेशंस ही प्रॉफिट, तो 45,000 का लॉस हुआ है। लेकिन अभी अगर वही बात मैं कर रहा हूँ इस महीने की, तो इस महीने में मैं आज 1 से लेके 16 तारीख तक अगर देखने जाओ तो 11 ट्रेडिंग सेशंस था और 43,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें भी अगर देखने जाओ तो 23,000 का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 26,000 का प्रॉफिट हुआ है, 41,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब सबसे बड़ा लॉस मुझे कब गया, 36,000 में। मेरी सिस्टम में मैंने ऐसा रखा है कि एट ए टाइम मैं कैपिटल यूटिलाइज कर रहा हूँ 1.5 टू 1.8 लैक्स। तो अगर 20% मेरी कैपिटल का अगर वाइप आउट हो जाता है उस दिन के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, वरना क्या होगा, कंटिन्यू साइडवेज मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड होता रहेगा। अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो वो तो मुझे ट्रेड भी इनिशिएट होता रहेगा और स्टॉप लॉस चलता जाएगा। जैसे कि मैं आपको उसका वो डेज भी मैं आपको बताता हूँ। अगर देखने जाओ तो 9 अगस्त को हमें 36,000 का लॉस हुआ था। अब 9 अगस्त की अगर बात करने जाओ तो देखो ये 9 अगस्त का परफॉर्मेंस, टोटल हमने ट्रेड किए थे 21, टोटल ट्रेड 21 किए। 21 ट्रेड में अगर देखने जाओ तो मुझे टोटल लॉस हुआ है 36,000 का। अब हम देखने जाते हैं 9 अगस्त को कैसा था मार्केट, क्या था। अब देखो ये है 9 अगस्त का चार्ट। सुबह के टाइम पे हमने एंट्री कब लिया था, सबसे पहला एंट्री हमारा था 920 को। अब 920 को देखो पूरा ऑलरेडी काफी गैप अप खोला था। गैप अप खोलने के बाद मैंने यहाँ पे हमारा सिग्नल्स जनरेट हुआ। सिग्नल्स जनरेट होने के बाद यहाँ पे मैं अराउंड 15 टू 20,000 प्रॉफिट में था। लेकिन यहाँ पे अचानक से मार्केट डाउन गया और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ये एक, अब उसके बाद देखो तो पूरा दिन साइडवेज मार्केट है, कोई मूवमेंट ही नहीं था। अब देखने जाओ तो वापस से मैंने एंट्री कब लिया, वापस हमने एंट्री लिया था 940 को। 940 को तो अपना सॉरी बैंक निफ्टी में था, सेकेंड एंट्री अपना था 12 बजे के आसपास का। तो 12 बजे का भी अगर चार्ट देखो तो ये वाला है कैंडल्स मेरे 12 बजे का। अगर पूरा देखो, पूरा साइडवेज का ब्रेकआउट देख के मुझे यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट हुआ। सिग्नल्स जनरेट होते ही वो कंटिन्यू भी था, लेकिन यहाँ से अगेन रिवर्स हो गया। अगेन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर अगर मैं देखने जाऊँ तो फिर एक और सिग्नल्स मुझे मिला था 130 125 से लेके 135 के आसपास मुझे कुछ सिग्नल्स जनरेट हुए थे जिसमें हमने काम किया था। तो अगेन अगर देखने जाओ तो यहाँ पे 25 ये फिर से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अपना ब्रेकआउट फेल हो गया। पर ये इस दिन तो क्या पूरा मूव चलता रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्राइस थोड़ा अनफेवर गया, उस दिन मेरा 36,000 का डे लॉस था, वो मेरा ट्रिगर हो गया। मैंने सिलेक्ट किया है 1:52 पे अगर देखने जाओ तो अराउंड ये टाइम होगा। हाँ, ये वाले टाइम पे मेरा डे लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया, क्योंकि ये पूरा साइडवेज रहता है। साइडवेज के दिन कोई भी सिस्टम अगर फॉलो करो तो साइडवेज में आपको लॉस कराएगा, और ऐसे दिन मार्केट में आते ही रहेंगे। लेकिन अपने क्या है कि साइडवेज में भी अगर लॉस किया है तो जब ट्रेंडिंग मार्केट हो उस दिन हमें मार्केट में खड़ा रहना है। अगर उस दिन हम खड़े रहेंगे तब जाके ये मेरा लॉस रिकवर होगा। तो काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना कंटिन्यू लॉस हुआ, अब हम कैसे कंटिन्यू करें ये वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि वे सिस्टम को के ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है,
उस वजह से क्या है कि ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद ही अपना प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। तो मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करो, एटलीस्ट जब तक वो आपको आपका लॉस रिकवर ना करा दे। क्योंकि देखो रोज मार्केट साइडवे नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग जब मार्केट में मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट एक दिन ही मेरे लिए काफी है जो मेरा पूरा लॉस रिकवर कर देगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है मेरा करंट मंथ, अगस्त मंथ की अगर बात करने जाओ तो यहाँ पे ये जब 28,000 प्रॉफिट में था मैं पहले वीक में, लेकिन सेकेंड वीक में देखने जाओ तो फ्राइडे को मुझे जो 36,000 का लॉस हुआ तो मैं चला गया 16,000 लॉस में। उसके पहले भी लॉस था 11,000 9,000, तो टोटल में 16,000 लॉस में था। उसके बाद एक और दिन लॉस में तो मैं माइनस हुआ 21,000। अब इतना 21,000 माइनस होने के बाद भी 21,000 माइनस होने के बाद भी मैंने सिस्टम को कंटिन्यू किया है, तब जाके एक ही दिन में मेरा 26,000 रिकवर कर दिया। तो मैं अभी वो हो गया 5,000 प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद अगेन परसों का मार्केट ही देखने जाओ तो पूरा साइडवेज था। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के टाइम पे हो सकता है हमारे एंट्री हुई और अपना ब्रेकआउट फेल गया, तो अपना पूरा साइडवेज के दिन दूसरे ट्रेड तो नहीं आया था, लेकिन एक ट्रेड आया था वो ब्रेकआउट मेरा फेल गया। पर आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। आज के दिन में अगर मैं देखने जाऊँ तो 41,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ कितने ट्रेड आए थे? 10 ट्रेड। 10 ट्रेड ही आए और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 41,000। लॉस वाले दिन में कितने ट्रेड थे? लॉस वाले दिन पे मेरा अराउंड 21 के आसपास के ट्रेड थे और लॉस कितना था? 36,000। तो मैं कहने का मतलब है कि मुझे मूवमेंट वाला दिन चाहिए। उस दिन अगर मैं पूरी मूवमेंट का बेनिफिट ले सकता हूँ तो मैं सारा लॉस रिकवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। हमने जो मार्केट में पैसा गवाया वही मार्केट आपको चांस देगा रिकवर करने का, लेकिन उसके लिए आपका मार्केट में होना जरूरी है। तो इसीलिए आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू फॉलो करना भी जरूरी है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छा सा परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा और अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आज का दिन पूरा मूवमेंट वाला था तो अच्छा सा मूव मिला। उसके अलावा भी अगर मैंने उसमें भी कुछ स्ट्रेटेजी अपना, जैसे ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या है कि 24% पे मैं मेरा फर्स्ट टारगेट बुक करता हूँ और 40% पे मेरा सेकंड टारगेट बुक कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर आपको और भी अच्छी मूव का बेनिफिट लेना और भी अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आप सेकंड टारगेट को बढ़ा भी सकते हो। अगर आज का ही मैं अगर देखने जाओ तो अगर मैंने सेकंड टारगेट मैंने 100% कर दिया था, तो सेकंड टारगेट 100% करने से क्या हुआ? 100% तो मुंह नहीं मिला मुझे, लेकिन क्या हुआ? मेरा ट्रेल एसएल ट्रिगर हो गया। तो ट्रेल एसएल ट्रिगर होने से जो मैंने 40% पे मैंने बुक किया था 41,000 का प्रॉफिट, वही आज मुझे 52,000 का प्रॉफिट हुआ है। आज ही के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और दिन अभी लास्ट मैंने आपको बताया 13th को अगर मैंने इसको 100% पे रखा होता तो काफी सारे स्ट्राइक प्राइस में मेरे टारगेट आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अगर 13th को भी 100% टारगेट किया होता तो क्या अगर मेरा परफॉर्मेंस में क्या चेंज आता, मैं आपको बता दे। जैसे देखने जाओ तो मेरा अपना रेगुलर बेस सिस्टम में तो अपने क्या करते हैं 40% पे बुक कर लेते हैं। 40% पे मुझे उस दिन प्रॉफिट हुआ था 26,000 का। पर यही अगर मैंने 100% के लिए अगर मैं वेट करता और मुझे मतलब हाईएस्ट रिवार्ड चाहिए, क्योंकि जब जब भी मार्केट में मूवमेंट आती है ना उस दिन 100 या 200 पॉइंट परसेंट भी आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो दिन कौन सा है वो हमें पता नहीं होता। इसलिए हमें रोज रिस्क लेना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वो 100% के साथ बैठे रहना पड़ता है। तो मेरा अभी तक का जो भी नॉलेज है उस हिसाब से महीने में 2 बार 100% प्लस का टारगेट मिल सकता है। लेकिन क्या है, वो दिन मैंने जैसे बताया वो दिन कौन सा है वो हमें पता नहीं रहता, इसलिए हमें रोज वो अपना सेकंड टारगेट 100% रखना है। तो कभी कभार क्या होगा कि 40% पे जो हमारा टारगेट बुक हो गया होगा, अपना अपने 100 रखा है तो हो सकता है 100 ना आए और वो फिर ट्रेल से ट्रिगर करके नीचे चला जाए तो 40 से कम मिले, या कभी कभार 100 ना मिले लेकिन ट्रेल से ट्रिगर होके 40 से ज्यादा भी मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट अगर लेना है तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नॉर्मल 40% में बुक था मेरा 26,700, लेकिन अगर मैंने इसको 100% किया है तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 52,000, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, सॉरी ये तो आज के दिन का है। 53,000 का प्रॉफिट हुआ इस दिन मुझे। तो कहने का मतलब अगर 100% मूव लेना चाहता तो वो भी हो सकता है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 24,300 के पुट बाय किए थे अराउंड 120 पे। मेरा सॉरी 97 पे मैंने बाय किया था 120, यानी 24% 120 था, 100% 194 था। 194 मेरा टारगेट अच्छे हो गया।
हाई उस दिन लगाया था 232 रुपीज का। इसके अलावा एक और स्ट्राइक प्राइस था 24,350, उसमें भी 124 रुपीज पे मैंने एंट्री लिया था। 154 का मेरा सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 249, 274 का हाई लगाया था। इसके अलावा एक और स्ट्राइक प्राइस मेरा 24,400, 158 पे मैंने एंट्री लिया था। 195 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 316, हाई लगाया 319 का। तो अगर आप ये सब बेनिफिट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी देखने जाओ तो 258 वाला 516 हाई लगा 573 76 का। अगेन 310 पे हमारी एंट्री था, 620 का मेरा टारगेट था, 658 का हाई लगाया। सेम वे बैंक निफ्टी 50,500, 364 पे मेरा एंट्री था, 729 मेरा टारगेट था, 745 का हाई लगाया। तो ऐसे काफी सारे स्ट्राइक प्राइस में मुझे 100% का मूव भी मिला है और टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ 53,000 का। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी बेनिफिट लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 40 के बदले 50, 60 या 100, जो भी आपको जो सही लगे, आप जितना रिवार्ड चाहते हो उस हिसाब से आपको, मतलब रिस्क लेके ये रिवार्ड आप मिल सकता है आपको। तो अगर सिस्टम बेस्ड ट्रेड आपको करना है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जिसको आपको अल्गो ट्रेड करवाना है, तो भी मैं आपकी सिस्टम को अल्गो में डिप्लॉय कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो रेडीमेड स्ट्रेटेजी है उसको भी अगर आपको फॉलो करना है तो वो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको दे सकता हूँ। तो अल्गो रिलेटेड कोई भी आपको डेमो चाहिए तो मैं डेमो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।